ये एक ऐसे गांव का किस्सा है जहां सिर्फ एक मेडिकल स्टोर था। उस मेडिकल स्टोर के मालिक का नाम था अखिल। क्योंकि उस गांव में वही इकलौता मेडिकल स्टोर था, सभी ग्रामीण वहां से जरूरी दवाइयां खरीदते थे। अखिल का स्टोर अच्छा चल रहा था। तभी अचानक एक बीमारी के फैलने की खबर सुनाई दी। तो उस गांव के मुखिया ने सभी ग्रामीणों को बीमारी से बचने के लिए कुछ सावधानियां और नियम बताए। प्रत्येक व्यक्ति को हर आधे घंटे में एक बार सैनिटाइजर का उपयोग कर अपने हाथ साफ करते रहना है। ऐसा करने से बीमारी हम तक नहीं पहुंचेगी। सभी गांव वालों ने सहमति जताई और अखिल के मेडिकल स्टोर पर पहुंच गए। उन्होंने एक लाइन में खड़े होकर सैनिटाइजर खरीदा, लेकिन अखिल उन सभी लोगों को सैनिटाइजर्स दे सके इतने सैनिटाइजर्स की बोतलें उसके स्टोर में थी ही नहीं। फिर अखिल ने बाहर आकर लोगों से कहा, स्टोर में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है। अब मेरे पास और सैनिटाइजर की बोतलें नहीं हैं। मैं और मंगवाता हूँ, तुम सब कल आओ। इतना कहकर उसने उन लोगों को वहां से भेज दिया। फिर उसने सप्लायर को फोन किया। सर, मैं अखिल हूँ, मुझे अपने स्टोर के लिए कुछ सैनिटाइजर्स की बोतलें चाहिए, जल्दी से भिजवा दीजिए। मुमकिन नहीं है अखिल, फिलहाल ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ दिनों बाद ही भिजवा पाऊंगा। इतना कहकर सप्लायर ने कॉल को काट दिया। अखिल घर गया और चिंता में था। तभी उसकी पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, इतना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? हमारी दुकान में सैनिटाइजर का स्टॉक खत्म हो गया है, जबकि इसकी भारी मांग है। नई बीमारी के चलते हर किसी को चाहिए सैनिटाइजर। जब मैंने हमारे स्टोर पर दवाइयां भेजने वाले सप्लायर को फोन किया तो उसने कहा कि कुछ दिनों तक कुछ भी भेजना संभव नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने कल सैनिटाइजर देने का लोगों से वायदा किया है। अरे इतनी सी बात, मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास बहुत सारे सैनिटाइजर्स हैं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, तुम उन्हें बेच डालो। आइडिया तो ठीक है, लेकिन उन बोतलों पर एक्सपायरी डेट अगर किसी ने चेक कर ली तो मार्कर से हम उन्हें मिटा सकते हैं। तुरंत उन्होंने मार्कर से सैनिटाइजर की बोतलों पर एक्सपायरी डेट मिटा डाली। अगले दिन अखिल उन सभी सैनिटाइजर की बोतलों को अपने स्टोर ले गया और उन्हें वहां पर बेचना ग्रामीणों को शुरू कर दिया। घर जाकर उन ग्रामीणों ने उस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनके हाथों पर फफोले पड़ गए, उनके हाथों में खुजली होनी शुरू हो गई। जब इतने सारे लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ा तो सभी ने अखिल को आकर घेरा। अरे अखिल, इस सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बाद हमारे हाथ ऐसे हो गए। हमने बोतलों पर एक्सपायरी डेट नहीं देखी क्योंकि हमें तुम पर भरोसा था। समाप्ति की तारीख को मार्कर से मिटाया गया है। आखिर तुमने किया क्या है? सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हारी धुनाई कर देंगे हम सब मिलकर। उन ग्रामीणों ने अखिल को चेतावनी दी। इससे अखिल डर गया और सच उगल दिया। ये सुनकर सबने गुस्से में आकर अखिल को मार मार कर अधमरा कर दिया। अखिल दर्द में करहाता हुआ घर पहुंचा। तुम्हारे आइडिया पर चलने की वजह से गांव वालों से मुझे यह कीमती उपहार मिला है। पता नहीं अब वो मेरी दुकान पर कभी आएंगे भी या नहीं। बेवकूफ। अपने ग्राहकों का अखिल ने भरोसा नहीं रखा। आंख मूंदकर बीवी की बात मान ली तो फिर कचूमर तो बनना ही था। ये है श्रवण, जिसका एक छोटा सा बिजनेस था। उसका एक दोस्त था जिसका नाम था शिव। एक दिन की बात है, श्रवण ने शिव से कहा, यार शिव, अब मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊंगा, कुछ काम मेरा बाकी है, प्लीज क्या तुम इसे पूरा कर सकोगे? अरे जरूर, लेकिन श्रवण तुम जा कहाँ रहे हो? अब मैं अपने इन-लॉज से मिलने जाना चाह रहा था यार। उन्हें देखे हुए काफी महीने गुजर चुके हैं, इसलिए सोच रहा था कि चला जाऊं। ठीक है यार, हैप्पी जर्नी। थैंक्स, बाय, टेक केयर। फिर श्रवण ने घर आकर अपनी पत्नी से कहा, अमृता, मुझे ऑफिस के काम से बेंगलुरु जाना है। अब मुझे कल सुबह ही निकलना होगा। मेरे कुछ कपड़े पैक कर दो जरा। ठीक है श्रवण। इतना कहते हुए अमृता ने सारे कपड़े एक सूटकेस में पैक कर दिए। अगले दिन जब श्रवण जा रहा था, अमृता ने मन में सोचा, ये हर हफ्ते में एक बार ये कहकर बेंगलुरु क्यों जाता है कि इसे ऑफिस का कुछ काम है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। दरअसल श्रवण अपनी सास के घर या बेंगलुरु नहीं, बल्कि अपनी दूसरी पत्नी
प्रिया के पास गया, जो हैदराबाद में ही रह रही थी। श्रवण को देखकर प्रिया ने कहा, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम हमेशा काम का कहकर शहर के बाहर चले जाते हो। अगर महीने में 2 सप्ताह इधर उधर का खाओगे तो हेल्थ बिगड़ जाएगी ना श्रवण। क्या करूं प्रिया, मुझे पहली ब्रांच भी संभालनी होती है ना। अब हुआ यूं कि अगले दिन सरकार ने एक नई बीमारी के कारण लॉकडाउन घोषित कर दिया। जब श्रवण को यह पता लगा तो ओ गॉड, अब मैं अमृता के पास कैसे जा पाऊंगा। तभी अमृता ने श्रवण को कॉल किया और कहने लगी, श्रवण, सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, सुना ना तुमने? अब क्या करेंगे? तुम पहले से ही जानते हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती हूँ। तुम्हारे बिना 1 हफ्ते निकालना ही मुश्किल होता है, और ये लॉकडाउन तो पता नहीं कब तक रहेगा। कुछ भी करो लेकिन वापस आ जाओ। उसकी बातें सुनकर श्रवण डर गया और बोला, ठीक है, मैं आता हूँ, तुम चिंता मत करो। तुरंत वो घर के लिए निकल गया। रास्ते में एक पुलिस अधिकारी ने उसे रोक लिया और पूछने लगा, अरे आप लॉकडाउन में बाहर क्यों घूम रहे हैं? सर वो श्रवण समझ नहीं पाया। अरे आप इतने परेशान क्यों हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैंने पूछा। श्रवण पूछताछ से डर गया और उसने सारी सच्चाई उगल दी। अरे हर कोई यहाँ नई बीमारी से डरा हुआ है और तुम अपनी 2 पत्नियों के साथ रंगरेलियां मना रहे हो। पुलिस अधिकारी ने श्रवण की पिटाई लगा दी। श्रवण की पहली पत्नी ने ये होते टीवी पर देख लिया। उसके घर आते ही गुस्से में आग बबूला अमृता ने कहा, अरे बेशर्म, तुम मुझसे झूठ बोलकर हर सप्ताह में 1 बार बेंगलुरु अपनी दूसरी पत्नी से मिलने जाते थे। इतना कहकर वो उसे जोर जोर से पीटने लगी। श्रवण से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। वो किसी तरह बच बचाकर बाहर भाग गया। फिर उसने मन में सोचा, ओ गॉड, मेरी पत्नी को इस मामले में पता चल गया है। मुझे तुरंत दूसरी पत्नी के पास जाना चाहिए। लेकिन प्रिया को भी उसकी पहली पत्नी के बारे में पता चल चुका था और उसने भी श्रवण की जमकर धुनाई कर दी। बेचारा श्रवण न घर का रहा न घाट का। ये कहानी है सीमपुर नाम के एक गांव की। उस गांव में रहने वाले लोग सूखे के कारण गंभीर रूप से भुखमरी का सामना कर रहे थे। उन ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उस गांव में एक संत उस सूखे की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने के बाद भी उन्हें उचित परिणाम नहीं मिल रहा था। एक दिन संत ने सोचा, हे ईश्वर, मैं घोर तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन तब भी मेरी पुकार तुझ तक नहीं पहुंच पा रही। फिर मैं किसके लिए जिंदा रहूं? अच्छा होगा मैं दीवार पर अपना सर मार मार कर मर जाऊं। और वो दीवार पर अपना सर मारने के लिए आगे बढ़े। अचानक एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी और आकाशवाणी हुई, देखो मेरे भक्त, मैं तुम्हारे लिए आई हूं, जो चाहो मांग लो। ये सुनकर संत ने देवी को नमस्कार किया। प्रिय देवी, मैं लंबे समय से सिर्फ इस गांव के लोगों की भलाई के लिए तपस्या कर रहा हूँ। कई लोग सूखे की स्थिति के कारण इस गांव में भूख से मर रहे हैं। कृपया सूखे से राहत दे। इस तरह संत ने देवी से निवेदन किया, वत्स, ये ग्रामीण अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इन्हें इस दंड से तुम नहीं बचा सकते। प्रिय देवी, इस गांव में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। उन बेचारों को तो इस भुखमरी से बचाइए। ठीक है, मैं तुमको उन अच्छे लोगों को बचाने का वरदान देती हूँ। ये पात्र ले लो। इस पात्र से किसी भी तरह के व्यंजन प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन याद रखना कि सिर्फ अच्छे लोगों के लिए ही। और फिर वो रोशनी दिखाई देना बंद हो गई। तब संत ने उस पात्र को लिया और कहा, मुझे दूध चाहिए। जैसे ही उसने कहा, उस बर्तन में दूध आ गया। संत ने दूध पिया और बड़े खुश हुए। तब उन्होंने ग्रामीणों से जाकर बात की। उनकी बातें सुनकर उन ग्रामीणों को हैरानी हुई। एक आदमी उस पात्र के पास आया और उसने कहा, मुझे छाछ चाहिए। फौरन पात्र में छाछ आ गई। उस आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत वो छाछ पी ली और संतुष्ट हो गया। एक महिला ने कहा, मुझे लस्सी चाहिए, लेकिन उसे लस्सी नहीं मिली। तब उन ग्रामीणों को समझ आया कि उस औरत के दिल में बुरे विचार हैं
इसी तरह कुछ और ग्रामीणों ने भी कोशिश की। उनमें से कुछ लोगों ने जो चाहा वो प्राप्त किया और शेष लोगों को कुछ भी नहीं मिला। तब बुरे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवी से माफी मांगी। तुरंत उस पात्र में उनके लिए दूध, लस्सी और छाछ आने लगी। तब से उन्होंने उस जादुई पात्र से खाने पीने की चीजें प्राप्त करना शुरू कर दिया और इस तरह उस गांव ने उस जादुई पात्र की मदद से सूखे की स्थिति पर काबू पा लिया।